गाइस वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पर सपना चौधरी के बारे में। रिसेंटली उनके ऊपर काफ़ी सारी मुसीबतें आ रही है। काफ़ी टाइम से उनका जो बैड टाइम है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बीच में उन्होंने कोशिश भी की थी कि भाई सब कुछ भुलाकर अपने काम में लग जाए, और वो लग भी गई थी। लेकिन जो उनके हेटर्स हैं, बेबी खेल रहा है बराबर में, सो आपको क्यूट क्यूट सी आवाज़ें आती रहेगी। तो जो उनके हेटर्स हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल जो हंगामा मचा हुआ है वो मचा हुआ है द रोड के ऊपर, आपको सभी को पता है। दरअसल सपना ने जब अपने सास ससुर का घर छोड़ा तो उनको काफी ज्यादा ऐसे कमेंट आ रहे थे कि द रोड आप अंशु को दे दो, उसका है, ये है, वो है। तो उसने परेशान होकर सपना ने अपनी जो वीडियोस थी व्लॉग से उसमें से डिलीट मारे, पहले वाले ब्लॉग उसमें छोड़ दिया और अंशु को दे दिया। पर अंशु ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इसी बीच में जो द रोड जो चैनल है वो शायद किसी और के पास चला गया। अब ये नहीं जानते कि अंशु के यहाँ से किसी ने वो आईडी पासवर्ड चुराया है, लिया है, या अंशु ने खुद दिया है, बट वो उन्हीं की फैमिली में से किसी के पास में चला गया। जब ये बातें हुई सामने, अंशु ने आके कहा द रोड मेरे पास नहीं है, सपना ने कहा उसी के पास में है। इस तरीके से हंगामा हुआ। ये हंगामा रुक गया जब द रोड पर कोई भी वीडियोस नहीं चल रही थी। इसी बीच में अचानक से द रोड पर एक वीडियो आती है जिसके बाद में अंशु को काफी हेट पड़ने लगता है। अंशु को जब हेट पड़ा तो अंशु को चीज बर्दाश्त नहीं हुई। अंशु ने जाके सीधा टारगेट किया वहां पर सपना को। तब सपना ने अंशु को टारगेट किया तो फिर लोगों ने अंशु को काफी कुछ खरी खोटी सुनाई। सपना भी लाइव आई। सपना ने लाइव में आके बकायदा प्रूफ दिए। जिसके बाद में जो उनके हेटर्स थे, ये कथा कथित उनके परिवार वाले थे, उनको ये चीजें बुरी लगी। उन्होंने क्या किया, सपना की एक फेक वीडियो जो है फोटो बनाई और उसको एज अ शॉर्ट यूज किया, जो कि वीडियो काफी ज्यादा लोग देखने लगे। इसके बाद सपना को गुस्सा आने लगा और सपना ने फिर से एक लाइव की। सपना ने वो लाइव की और उसके बाद में सब प्रूफ थे सामने थे। साथ में सपना ने ये भी कहा कि अब मैं लीगल जाऊंगी, कि बहुत हो गया, तो मेरा चैनल मुझे वापस कर दो या एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे पास में है। सब चीजें वहां पर हो गई। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, अचानक से द रोड पर एक कम्युनिटी डलती है जिसमें खुले आम सपना से 5 लाख रुपए की मांग की जाती है चैनल के लिए। 5 लाख है या कितना अमाउंट है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल के लिए अमाउंट की मांग की जाती है। जब ये मांग की जाती है उसके बाद में थोड़े ही देर बाद में अंशु का भी वीडियो आता है जिसमें अंशु कहते कि अच्छा हुआ आप लीगल जा रहे हो, ये है, मैंने तो पहले ही कहा था, ये किया था, वो किया था, ये चीजें हुई। उसके बाद में द रोड डिलीट हो जाता है। द रोड चैनल हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया है। कितनी दुख की बात है ना। जिस चैनल की वजह से इस परिवार को लोग जानते हैं, जिस चैनल की वजह से आज ये लोग कमा रहे हैं, हम अंशु को कहे या फिर सपना को कहे, सभी लोग कमा रहे हैं, उस चैनल को इस तरीके से डिलीट मार दिया जाता है। शर्मनाक बात है। और ये कर कौन रहा है, अंशु का परिवार, और सभी ये चीज जानते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी कि मेरे कमेंट सेक्शन पर भी बकायदा हेट कमेंट्स आ रहे हैं और उन्हीं आईडी से आ रहे हैं, उसी टाइप के हेट कमेंट्स आ रहे हैं। ये आखिरकार कौन करवा रहा है। कुछ लोग जो पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं, हाँ वो सपने के अगेंस्ट भले हो, पर वो पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि भाई उन लोगों को पता है कि गंदगी बकने से या गंदा बोलने से कुछ नहीं होगा। सबकी अपनी अपनी राय है, लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। और YouTube पे सीधेपन का चोला पहन के इतना कुछ प्रपंच किया जा रहा है कि किसी पर विश्वास करना आज के टाइम में मुश्किल हो रहा है। इसमें पब्लिक की गलती नहीं है, इसमें क्रिएटर्स की गलती है कि इस वजह से हर एक के ऊपर से विश्वास उठ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सच्चाई बताती हूँ, सपना इस वक्त काफी ज्यादा दुखी है। उसको चैन से जीने ही नहीं दिया जा रहा है। उसको लिटरली ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर सपना उस वक्त जब इनके घर में इनके जो भाई है वो और जो मौसा है वो आए थे, और सपना उसी वक्त उनकी बात मान जाती, पेपर वगैरह पर साइन कर देती, लीगल चीजें कर लेती, इलीगल चीजें कर लेती, तो सब कुछ सही हो जाता। उसको उतनी मुसीबत में का सामना ना करना पड़ता। वो इनके सामने घुटने टेक देती, सब कुछ कर देती, तो ये वो सही थी। ये लोग फिर जो है पूरे खुश रहते। लेकिन अब उसने जब इनके सामने हार नहीं मानी है तो ये लोग इतना ज्यादा गंदा गेम खेल रहे हैं। फेक आईडीज बनवाना, हेट फैलवाना, जो उनके सपोर्ट में आता है उनको लिए भी गंद बकना, बददुआएं देना, ये चीजें आ रही है। और अंशु जिस तरीके से खिलाफ हुई है ना, वही कहता है ना कि भाई कितना ही किसी का कर लो, परिवार परिवार होता है, डाली झुकती उसी की तरफ है।
तो वो चीज़ यहाँ पर अंशु के साथ हो रही। जो लोग बोल रहे हैं वो बच्ची है, उसको कुछ मत कहो, तो वो बच्ची है तो प्लीज़ उसको सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए बोलना चाहिए उसके परिवार को कि भाई तू सोशल मीडिया से दूर रह, इतना ज़्यादा हेट पड़ रहा है, इतना ज़्यादा गंद बक रहा है, इतना ज़्यादा गंदा हो रहा है, तू सोशल मीडिया से दूर है। लेकिन उसका परिवार नहीं मना कर रहा है क्योंकि भाई उनको पैसे आ रहे हैं। अगर उनको पैसों की जरूरत ना होती, अगर उनको पैसों का लालच नहीं होता तो उनके पापा ये बात ना कहते कि तू जाके अपनी भाभी के से आईडी पासवर्ड ले ले, इसका क्या पता है तो तीसरी शादी कर लेगी। अब चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई है कि हालत खराब हो गई है। इसके ऊपर से सपना पर एक और ब्लेम लगा दिया गया है कि भाई ये तो फेक दिखा रही है कि इसने रिपोर्ट किया, इसने कुछ नहीं किया, अपने रिश्तेदारों को लाके खड़ा कर दिया है और रिश्तेदारों को लाके खड़ा कर दिया है। भाई एक बात बताइए, आप कहीं हैं, ठीक है, आप कहीं रहते हैं या कुछ भी है, अगर आप कहीं पुलिस स्टेशन में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, आप अपने किसी काम को करवाना चाहते हैं तो आप हमेशा उन लोगों को ढूंढते हैं कि कहीं से आपकी सिफारिश मिल जाए, कोई जानने वाला मिल जाए जिससे कि आपके काम जल्दी हो जाए। लेकिन जो लोग इस गलतफहमी में रहते हैं कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा, रिपोर्ट हो गई तो आज ही जो है एक्शन हो जाना चाहिए, जिस तरीके से हंस हंस के मजाक उड़ा के जो चीज़ें की जा रही है, उन चीज़ों के ऊपर लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं कि भाई किसी ने तो कुछ नहीं किया होगा, तो कुछ कर ही नहीं सकती। इसी वजह से इन लोगों के भाव पड़ गए। मैंने भी अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि भाई सपना अब तुम एक्शन लो, क्योंकि लोग इस चीज पर भी शक कर रहे हैं कि भाई इस एक्शन क्यों नहीं ले रही है। अब उसने एक्शन ले दिया तो लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भाई जो पुलिस वाला था उसका रिश्तेदार था, तो उसका रिश्तेदार था, उसकी हेल्प ले ली तो क्या बड़ी चीज हो गई भाई, है क्या बड़ी चीज हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं वो राजस्थान का कहीं का भी हो, कि अब तो उसके जानने वाले वहां पर हो जहां पर सपना रहती हो, तो हर चीजों को सोच समझ के करना चाहिए। बल्कि मुझे इस बात का पता नहीं था, जब मैंने कुछ वीडियोस देखी, कुछ कमेंट देखे, तब मुझे इन चीज़ों का पता चला कि अरे भाई ये भी हो रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ना जो चीज़ें होती है उनको कभी अपने आप को उनकी जगह रख के देखो। मैं ये नहीं कहती कि सिचुएशन आपके साथ में ऐसा हो जाए, मैं कहती हूँ कि उस सिचुएशन में अगर आप खुद को रख के देखोगे ना तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। कुछ लोग होते हैं ऐसा कहते हैं फेक ड्रामा है, ये है। भाई सोशल मीडिया पे चीज़ें बहुत चलती है और होता भी है, लेकिन हर एक चीज को फेक बोलना भी गलत है जब तक उसकी फेकनेस के प्रूफ ना आए। यहाँ पर बहुत सारे प्रूफ ऐसे दे दिए गए हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि द रोड किसके पास में है, कहाँ चीजें हो रही है, क्या चीजें हो रही है, उनको हम भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। क्योंकि एज अ इन्फ्लुएंसर अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो हमें पता है कि किस तरीके से आईडी पासवर्ड के काम होते हैं, क्या चीजें होती है। इस वजह से हम आपको एक्सप्लेन उन चीजों को क्लियरली कर पा रहे हैं कि भाई जो सपना ने उस वक्त चीजें बताई थी वो सही था। सपना वहां पे अगर वहां पे पासवर्ड भी डालती तब भी वेरिफिकेशन के लिए वहां पर उनके पास में कोड जाता जिनकी वहां पर फोन नंबर डाला हुआ है, वो यस या नो करते, जब जाके सपना वहां पर खोल सकती थी। अब आप खुद सोचिए, जिसने ये धमकी भरा वहां पर द रोड में कम्युनिटी लिखी थी, उसको आईडी पासवर्ड मिल भी गया, कुछ भी किया उसने, है किया है, क्या किया, फोन नंबर जहां पर है उनके पास वेरिफिकेशन तो गया होगा, तो उन्होंने वेरिफिकेशन ही क्यों किया। अगर वो नहीं जानते थे या कुछ भी था, वेरिफिकेशन ही क्यों किया। और द रोड डिलीट करने से क्या लोग सोचते हैं कि पता नहीं चलेगा कि किसने किया है क्या नहीं किया है। पुलिस है, ये सब कुछ पता करवा लेती है, सब कुछ। मैं तो कहती हूँ कि लास्ट लोकेशन पता करनी चाहिए कि उस आईडी की लास्ट लोकेशन क्या थी, तो बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी। दूसरी फ़ोन पे भी चेक हो जाता है कि इसमें कितनी आईडीज पहले एक्टिव थी या अब एक्टिव नहीं है। और द रोड के लिए मैं यही कहूँगी, चैनल अगर डिलीट हुआ है तो आप प्लीज़ ट्वीट कीजिएगा, उस पर कोशिश कीजिएगा, शायद वो चैनल आपका वापस आ जाए। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।